वेलकम यू टू माय चैनल फेथ ओवर फियर। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1 अ स्क्वायर एंड अ क्यूब। तो आइए, हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था क्यूब्स के बारे में कि क्यूब्स क्या होते हैं, परफेक्ट क्यूब क्या होता है। फिर हमने क्यूब रूट के बारे में भी समझा था कि क्यूब रूट ऑफ अ नंबर क्या होता है। अगर मेरे को क्यूब रूट ऑफ 3375 निकालना है तो मतलब मुझे एक ऐसा नंबर ढूंढना है, मुझे एक ऐसा नेचुरल नंबर ढूंढना है जिसको मैं अपने आप से 3 बार मल्टीप्लाई करूंगी तो 3375 मिलेगा। अब हमने स्क्वायर रूट में देखा था, जब भी हमें स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर निकालना था तब हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे, फिर दो दो का घर बनाते थे और फिर हमें पता चल जाता था कि किसके स्क्वायर से वो नंबर आएगा। सिमिलरली अगर हमें परफेक्ट क्यूब ऑफ अ नंबर निकालना है या क्यूब रूट ऑफ अ नंबर निकालना है तो हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो सेम मेथड है 3375। फिर हम प्राइम फैक्टर्स ढूंढेंगे, इससे कि ये 2 से नहीं जा रहा, क्या ये 3 से जा रहा है। 3 से डिविजिबिलिटी का मैंने आपको शॉर्टकट बताई थी कि डिजिट्स को सम कर लो। 3 + 3 6, 6 + 7 क्या होगा 13, 13 + 5 क्या होगा 18, 18 क्या 3 का मल्टीपल है? हाँ है, तो मतलब 3375 3 के टेबल में आता है। तो ये आ जाएगा 1125। तो क्या फिर से 1125 3 के टेबल में जाता है? तो हाँ जाता है, क्योंकि 1 + 1 2 होता है, 2 + 2 4 होता है, 4 + 5 9 होता है। तो 3 3 9 10 11 22 और ये आ जाएगा 375। फिर से चेक करो, फिर से जाएगा देखना 3 के टेबल में ये, तो 3 2 6 125। फिर चेक करोगे तो 3 के टेबल में नहीं जाएगा, क्योंकि 1 + 2 3 एंड 3 + 5 8 होता है, जो कि 3 का मल्टीपल नहीं होता। तो हम यहाँ पे 5 से ट्राई करेंगे। अब 5 से करेंगे तो 5 2 10 और ये 25, 25 5 125 होता है, फिर 5 5 25 होता है और फिर 5 1 5 होता है। ठीक है, तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3375 जब करा तो हमें मिला 3 × 3 × 3 3 × 3 3 × 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। फिर हम जैसे स्क्वायर रूट में 2 2 का घर बनाते थे, हम यहाँ पे 3 3 का घर बनाएंगे। यहाँ पे एक घर बन गया और यहाँ पे 2 घर बन गया। अभी 3 × 3 × 3 को मैं 3 क्यूब लिख सकती हूँ, हाँ लिख सकती हूँ। और 5 × 5 × 5 को मैं 5 क्यूब लिख सकती हूँ। ठीक है, अब दोनों की कैप सेम है, दोनों की पावर सेम है। पावर बताया था ना कि जो भी कैप होता है उसको पावर और एक्सपोनेंट कहते हैं। ठीक है, तो दोनों की पावर यहाँ पे क्या है 3, दोनों का क्यूब हो रहा है, तो दोनों क्या बोलेंगे कि हम दोनों साथ में आ जाते हैं और एक कॉमन पावर ले लेते हैं, एक कॉमन टोपी पहन लेते हैं 3 वाली। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 × 5 15, तो मतलब 3375 15 का क्यूब है। 3375 किसका क्यूब है? 15 का क्यूब है। तो ये जब क्यूब उस घर में जाएगा तो क्या बन जाएगा? क्यूब रूट। क्या बन जाएगा? क्यूब रूट ऑफ 3375 इक्वल्स टू 15। क्या हमसे यही पूछा था? हाँ, हमने बता दिया, इसका आंसर क्या है 15। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि चेक 500 इज अ परफेक्ट क्यूब। एक्चुअली में हमें यही करना है, हमें यही प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। जैसे हमें बोला जाता था कि चेक इफ दिस नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो हम वो स्टेप करते थे एलिमिनेशन। फिर सेकंड स्टेप अगर वो एलिमिनेट नहीं होता था तो हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे। अब इसमें एलिमिनेशन का परफेक्ट क्यूब में ज्यादा कोई तरीके होते नहीं है, मैंने तुम्हें बताया था, क्योंकि परफेक्ट क्यूब हर एक नंबर से एंड हो सकता है। 0 to 9 कोई भी डिजिट उसका यूनिट डिजिट हो सकता है। हाँ, जीरोस में हम बोलते थे कि हाँ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस शुड बी मल्टीपल ऑफ 3, नंबर ऑफ जीरोस शुड बी मल्टीपल ऑफ 3। हाँ, यहाँ पे तो 2 जीरोस आ रहे हैं, अगर यहाँ पे 2 जीरोस है तो क्या हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं? हाँ जरूर कर सकते हैं। तो हमने बिना प्राइम फैक्टराइजेशन करे हमने बोल दिया कि 500 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, क्योंकि नंबर ऑफ जीरोस शुड बी मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्या लगे, एक काम कर दो 64। और 64 को तो देखकर ही सब बच्चे बता देंगे कि 64 का अगर मैं क्यूब रूट मांगूंगी तो सब बोलेगा हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको मैं अपने आप से 3 बार मल्टीप्लाई करूंगी तो 64 आएगा। तो या तो प्राइम फैक्टराइजेशन करो अगर आपके दिमाग में नहीं आ रहा, नहीं तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए वैसे अभी तक कि ये 4 का क्यूब रूट है। ठीक है, मतलब सॉरी, क्यूब रूट ऑफ 64 क्या है? 4 का क्यूब क्या है? 64। ठीक है, अगर नहीं आया दिमाग में प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, नो इश्यूज। ये आया, ऐसे आया, फिर से 2 से गया, फिर से 2 से गया, फिर से 2 से गया, फिर से 2 से गया। प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आया? 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 3 3 का घर बना दिया।
इसको क्या लिख सकते हैं 2 क्यूब, इसको क्या लिख सकते हैं 2 क्यूब। अब दोनों ने बोला आपकी कैप, हम दोनों की कैप तो सेम है, तो हम दोनों साथ में आ जाते हैं, कॉमन कैप या कॉमन पावर ले लेते हैं, तो 2 2 जा 4, तो 4 क्यूब मतलब 64 क्या है 4 का क्यूब है, तो क्यूब रूट ऑफ 64 क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है। अब पिछली क्लास में वैसे मैंने तुम्हें ये पढ़ाया था, फिर से रिपीट कर देती हूँ कि मैंने बोला क्यूब रूट ऑफ 64 4 है, लेकिन मैंने जैसे बोला था कि जैसे यहाँ पे हम जब स्क्वायर करते थे तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 बोलती थी, तो तुम बोलते थे +5 भी हो सकता है और -5 भी हो सकता है, लेकिन क्यूब रूट ऑफ 64 सिर्फ +4 होगा, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 64 होता है, लेकिन -4 मल्टीप्लाई बाय -4 मल्टीप्लाई बाय -4 क्या होता है -64 होता है। तो क्यूब रूट ऑफ 64 4 होगा सिर्फ। और अगर मैं बोलूं क्यूब रूट ऑफ -64 तो क्या होगा -4 होगा, क्योंकि -4 को जब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो -64 होगा। तो यहां से मैं एक चीज कंक्लूड कर सकती हूँ कि अगर मैं क्यूब रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर लूंगी तो मुझे हमेशा आंसर में पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा। अगर मैं क्यूब रूट ऑफ नेगेटिव नंबर लूंगी तो मुझे आंसर में हमेशा नेगेटिव नंबर ही मिलेगा। क्लियर हो गया। तो क्यूब रूट के बारे में आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। हमने देख लिया क्यूब क्या होता है, क्यूब रूट क्या होता है और कैसे निकालते हैं कि एक नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं। चलो अब तो मुझे एक बात बताओ, हमने याद है कि जब परफेक्ट स्क्वायर्स पढ़े थे हमने सक्सेसिव डिफरेंस निकालना था, फिर हमने फर्स्ट डिफरेंस निकाला था, सेकंड डिफरेंस निकाला था, याद है किसी को? अगर आपने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर लेना। मैं फिर भी रिवाइज करवा देती हूँ आपको। हमने क्या करा था, हमने बोला था कि जैसे परफेक्ट स्क्वायर्स है 1 4 9 16 25 और अगर हम सक्सेसिव डिफरेंस निकालेंगे, मतलब हम 4 - 1 करेंगे तो 3 आएगा, 9 - 4 करेंगे तो 5 आएगा, 16 - 9 करेंगे तो 7 आएगा, 25 - 16 करेंगे तो 9 आएगा। तो जो हमने पहला लेवल पहली बार जब डिफरेंस निकाला तो हमें ऑड नंबर्स मिले थे 3 5 7 9, है ना। और फिर जब हमने दूसरी बार डिफरेंस निकाला था, सेकंड डिफरेंस निकाला था, तो हमें क्या मिला था 5 - 3 2, 7 - 5 2, 9 - 7 2। तो हमें सेकंड डिफरेंस में एक कांस्टेंट टर्म दैट इज 2 मिल गई थी। अब क्या ऐसा कुछ परफेक्ट क्यूब के केसेस में भी होता है क्या, वहां पे भी सेकंड डिफरेंस एक कांस्टेंट टर्म होता है? तो चलो देख लेते हैं परफेक्ट क्यूब क्या होता है। मिट नहीं रहा है। हाँ, परफेक्ट क्यूब क्या होता है 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। ठीक है। अब हम निकालेंगे सक्सेसिव डिफरेंस। तो हम पहली बार जब डिफरेंस निकालते हैं तो देखते हैं क्या होता है फर्स्ट डिफरेंस। ठीक है। तो 8 - 1 क्या होगा 7, 27 - 8 क्या होगा 19, 64 - 27 क्या होगा, यहाँ पे 7 होगा, यहाँ पे 37। ठीक है। 125 - 64 क्या होगा 61। ठीक है। फिर से हम सेकंड डिफरेंस निकालेंगे। अब जब सेकंड डिफरेंस निकालेंगे तो बोलोगे शायद यहाँ पे कांस्टेंट टर्म मिल जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। 19 - 7 क्या होगा बताओ 12, 37 - 19 क्या होगा 8, यहाँ पे 18। ठीक है। अब 61 - 37 क्या होगा 8 9 10 11, 4 आया, फिर 4 आया 24। अरे अभी भी नहीं मिला हमें, तो हम फिर से थर्ड डिफरेंस निकाल देते हैं कि शायद थर्ड डिफरेंस में कोई कांस्टेंट टर्म मिल जाए हमें। तो अब 18 - 12 क्या होगा 6, 24 - 18 क्या होगा 6। तो मतलब हमें थर्ड डिफरेंस में यहाँ पे एक कांस्टेंट नंबर मिला। स्क्वायर्स के केस में हमें सेकेंड डिफरेंस में मिला था और क्यूब्स के केस में हमें थर्ड डिफरेंस में मिला है। क्लियर हो गया। ये एनालॉजी भी क्लियर हो गई होगी। चलो अब बाकी अब थ्योरी में तो ऐसा कुछ बचा नहीं है, जो एक कंसेप्ट छोटा सा बचा है वो मैं आपको एक्सरसाइज के थ्रू समझाती हूँ। तो आइए खोलिए फिगर इट आउट ऑफ पेज नंबर 16, जो कि हमारी बुक का लास्ट एक्सरसाइज है। चलो तो फिगर इट आउट फर्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, हम कर रहे हैं फिगर इट आउट, FIO मतलब फिगर इट आउट। ठीक है। वो बोल रहे क्यूब रूट बताओ ऑफ 27,10648। ठीक है। ये दो नंबर्स है, उन दोनों के आपको क्यूब रूट बताना है। अब तुम बोलोगे अभी अभी हमने सीखा है क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, जैसे 27,000 का क्यूब रूट निकालना है तो हम उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे।
27,000 लिखोगे, फिर 2 से जाएगा, 2 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 3 से जाएगा। लेकिन इतना बड़ा नंबर है यार, प्राइम फैक्टराइजेशन करने में कितना टाइम लगेगा, ये भी बहुत बड़ा नंबर है, तो कोई शॉर्टकट तो होना चाहिए ना हमारे पास। तो आओ, प्राइम फैक्टराइजेशन आपका होमवर्क है, उससे आप आंसर निकालना। अभी यहाँ पे मैं आपको शॉर्टकट सिखाती हूँ, फिर देखना दोनों आंसर मैच करोगे तो आंसर भी मैच होगे, ऑफ कोर्स सी बात है। तो शॉर्टकट समझते हैं। हमें शॉर्टकट में ना पहले तो 1 to 10 का क्यूब्स तुम्हें थोड़े बहुत याद होने चाहिए, तो हम यहाँ पे 1 to 10 के क्यूब्स लिख लेते हैं। तो 1 का क्यूब क्या होता है 1, 2 का क्यूब क्या होता है 8, 3 का क्यूब क्या होता है 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000। क्लियर हो गया, ये क्यूब्स हमने लिख लिया। अब क्या करना है, स्टेप 1। स्टेप 1 क्या है कि हम ना इसको 3 के डिजिट्स में डिवाइड कर लेंगे। 3 का डिजिट्स मतलब हम क्या करेंगे, जैसे ये 27,000 है सपोज करो, ठीक है, हम यहां से शुरू करेंगे, हम यूनिट डिजिट से स्टार्ट करेंगे। ये याद रखना, हमेशा यूनिट डिजिट से स्टार्ट करना है। तो हम यहां से 3 का ग्रुप बनाएंगे। ये पहला ग्रुप बन गया, ये दूसरा ग्रुप बन गया। अब बोलोगे ये तो मैम 2 का ही ग्रुप बना है, कोई बात नहीं, यहां से शुरू करना है, यहां से 3 का ग्रुप बनाओ, 3 का ग्रुप बनाओ। अगर एक ग्रुप में 2 नंबर रह गए, लास्ट के ग्रुप में अगर एक नंबर शॉर्ट पड़ गया तो कोई बात नहीं, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई और नंबर होता, सपोज करो 2 7 3 4 2 9 1 2, चलो ये नंबर होता, तो क्या करते हैं, हमें यूनिट डिजिट से स्टार्ट करना है, 3 का ग्रुप बनाना है। ये 912 पहला ग्रुप हो जाएगा, ठीक है, ये 342 दूसरा ग्रुप हो जाएगा, और फिर जो बचा वो एक ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी हमें इतने बड़े नंबर की हम ट्रिक नहीं सीख रहे, अभी यहां तक अपने आप को लिमिट रखो, ठीक है। तो ये 2 ग्रुप्स बना दिए। अब इसमें भी चलो एक साथ ही निकाल लेती हूँ। यहां से अगर 3 ग्रुप्स बनाने तो कैसे बनाओगे, यहां से शुरू करोगे, ये एक ग्रुप बन गया 3 डिजिट्स का, और जो बचा वो एक और ग्रुप बन गया। क्लियर हो गया, ठीक है। अब स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 2 में हमें करना है कि 27,000, अब यहाँ पे जो पहला ग्रुप बनाया आपने, यूनिट डिजिट से स्टार्ट करते हैं, उसका हमें यूनिट डिजिट देखना है, क्या है 0। तो अब हमें ऐसा परफेक्ट क्यूब देखना है जिसका यूनिट डिजिट 0 आ रहा हो। तो ऐसा कौन सा परफेक्ट क्यूब है जिसका यूनिट डिजिट 0 है, यहाँ पे देखोगे तो 1000 का, क्या है 1000 का। तो अब क्या करना है तुम्हें, अब यहाँ पे इस डब्बे के नीचे तुम्हें 10 लिख देना है कि अगर मैं 10 का क्यूब करूंगी तो 1000 मिलेगा मुझे, और उसी का यूनिट डिजिट 0 है, बाकी किसी का 0 नहीं है, ठीक है। अब फिर आया 27। अब दूसरे ग्रुप पे आता है, ये वाला ग्रुप खत्म हो गया उसका काम, अब दूसरे ग्रुप पे आते हैं। अब दूसरा ग्रुप कह रहा है 27। अब 27 क्या है, 27 मेरे को ऐसा परफेक्ट क्यूब ढूंढना है जो या तो 27 के इक्वल है या 27 से छोटा है। आई रिपीट, मुझे ऐसा परफेक्ट क्यूब ढूंढना है जो या तो 27 के इक्वल है, या फिर लेस है, ठीक है। तो 27 का इक्वल या 27 से लेस तो 27 ही है, ठीक है, जो कि 3 का क्यूब है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी 3, तो यहाँ पे आया 3 और यहाँ पे आया 10, यहाँ पे आया 3 तो यहाँ पे आया 10। अब मुझे 10 को ना, ये 2 डिजिट है ना, तो मैं यहाँ पे हमेशा 10 की जगह 0 ही लिखूंगी, 10 की जगह 0 ही लिखूंगी। तो ये 3 और 0 तो मतलब 30, 3 और 0 क्या है 30। अगर 10 आया तो उसको मैं सिंगल डिजिट में 0 लिखूंगी, मैं हमेशा यूनिट डिजिट कंसिडर करूंगी। समझ आ गया, ये एक्सेप्शन है, इसलिए मैंने यहाँ पे केस लिया भी है। तो 3 0 30। तो अब 30 का क्यूब करके देखोगे तो तुम्हें 27,000 ही मिलेगा। तो यहाँ पे बिना प्राइम फैक्टराइजेशन करे इतने छोटे स्टेप्स में तुम्हें पता चल गया कि क्यूब रूट ऑफ 27,000 विल बी 30, ठीक है। अब चलो इसमें देखते हैं, यही सेम स्टेप्स लगाकर। मैंने क्या बताया था, 3 का ग्रुप में डिवाइड कर लिया, फर्स्ट स्टेप तो कर चुके हैं हम। फिर क्या करना है, फर्स्ट ग्रुप देखना है, फर्स्ट ग्रुप का यूनिट डिजिट देखना है 8। अब हमें देखना है ऐसा परफेक्ट क्यूब जिसका यूनिट डिजिट 8 हो। तो क्या है ऐसा परफेक्ट क्यूब जिसका यूनिट डिजिट 8 है, ये में है, सिर्फ ये है, और कोई तो नहीं है, नहीं है। चलो अब इसकी जगह मेरे को क्या लिखना है, इस डब्बे के, इस ग्रुप के जगह मैं लिखूंगी 2, क्योंकि 2 का क्यूब 8 है और 8 ही यूनिट डिजिट हमें चाहिए थे। तो इस डब्बे के नीचे मैंने 2 लिख दिया। अब 10। अब मुझे फर्स्ट ग्रुप में क्या देखना था, ऐसा परफेक्ट क्यूब जो या तो 10 के इक्वल है या 10 से छोटा है। ऐसा परफेक्ट क्यूब जो या तो 10 के इक्वल है या 10 से छोटा है।
तो ऐसा तो 8 ही है। अब 8 किसका क्यूब है? 2, तो इस डब्बे के नीचे भी मैं 2 लिख दूंगी। तो बस आंसर हो गया कि 22 का क्यूब मुझे 10648 देगा। तो क्यूब रूट ऑफ 10648 विल बी 22। तो हमने इन दोनों बड़े बड़े नंबर्स का क्यूब रूट मुश्किल से 3 स्टेप्स में निकाल दिया। ठीक है, चलो अब और क्वेश्चंस कर लेते हैं इसी पे बेस्ड। आपकी बुक में आई गेस क्वेश्चन नंबर 4 यही कह रहा है। क्या क्वेश्चन है, आओ पढ़ते हैं। पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं क्वेश्चन 1 के बाद, ताकि आप रिलेट कर सको। ठीक है, फिर बाकी के क्वेश्चंस कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 कहता है यू आर टोल्ड दैट 1331 इज अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, हमें पता है 1331 इज अ परफेक्ट क्यूब, क्योंकि 11 का क्यूब 1331 होता है। नहीं भी पता तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो या फिर ये वाला मेथड कर लो। ठीक है, कैन यू गेस विदाउट प्राइम फैक्टराइजेशन व्हाट इट्स क्यूब रूट इज? तो मतलब वो बोल रहा है कि भाई 1331 का क्यूब रूट बताओ विदाउट प्राइम फैक्टराइजेशन। विदाउट प्राइम फैक्टराइजेशन हमने अभी पढ़ा, ये शॉर्टकट मेथड। ठीक है, तो हमें ये लगाना है इसका क्यूब रूट निकालने के लिए। और भी नंबर्स दिए हुए हैं जैसे 4913। ठीक है, एक नंबर 1331 दिया हुआ है, एक 4913 दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 12167, और तुम्हें और कौन सा नंबर दिया? 32768। ठीक है, ये 4 नंबर्स दिए हुए तुम्हें, और तुम्हें इसका परफेक्ट क्यूब रूट मतलब इसका क्यूब रूट निकालना है यूजिंग दिस शॉर्ट ट्रिक। तो आओ शुरू करते हैं एक एक नंबर लेकर। पहला नंबर है 1331। मैंने क्या बोला? फर्स्ट स्टेप 33 का ग्रुप बनाना है, तो यूनिट डिजिट स्टार्ट करा, एक ग्रुप बन गया, और फिर जो बचा उसको एक और ग्रुप में डाल दिया। ठीक है, अब जो पहला ग्रुप है उसका यूनिट डिजिट देखना है, फिर हमें परफेक्ट क्यूब्स में वो यूनिट डिजिट ढूंढना है। तो यहाँ पे सिर्फ 1 के पास यूनिट डिजिट 1 है, तो ये 1 किसका क्यूब है? 1 का, तो इस डब्बे के नीचे 1 लिख देना है। ठीक है, फिर हम अपने इस वाले ग्रुप पे जाएंगे जिसमें सिर्फ 1 है, तो इसका यूनिट डिजिट हमें क्या करना है? फर्स्ट ग्रुप में 1 है, तो मुझे ऐसा परफेक्ट क्यूब ढूंढना है जो या तो 1 के इक्वल हो या 1 से छोटा हो, जो कि 1 इटसेल्फ है। तो 1 किसका क्यूब है? फिर से 1 का है, तो इस ग्रुप के नीचे भी मैं 1 लिख दूंगी। तो मुझे क्या मिल गया? 11। तो एक्चुअली में 11 का क्यूब ही तो था 1331। तो क्यूब रूट ऑफ 1331 इज नथिंग बट 11। क्लियर हो गया? चलो अब हम इस 4913 नंबर पे चलते हैं। 4913 फर्स्ट स्टेप 33 का ग्रुप बनाओ स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिट डिजिट। तो ये पहला ग्रुप, फिर ये दूसरा ग्रुप। ठीक है, फिर हमें इस वाले ग्रुप का यूनिट डिजिट देखना है 3। तो कौन सा परफेक्ट क्यूब है जिसमें यूनिट डिजिट 3 आ रहा है? 343। वो किसका क्यूब है? 7 का क्यूब है। तो इस ग्रुप के नीचे क्या लिखोगे? 7 लिखोगे। ठीक है, फिर फर्स्ट ग्रुप पे आ जाओ। फर्स्ट ग्रुप क्या है? 4। हमें एक ऐसा परफेक्ट क्यूब ढूंढना है जो कि 4 के इक्वल है या 4 से छोटा है। 4 के इक्वल और 4 से छोटा कौन सा है परफेक्ट क्यूब? 1 ही तो है, और 1 किसका परफेक्ट क्यूब है? वो है 1 का ही है। ठीक है, तो 17, तो मतलब 17 का क्यूब 4913 है, या फिर क्यूब रूट ऑफ 4913 इज नथिंग बट 17। क्लियर हो गया? चलो अब 12167। अब क्या करेंगे? 3 का ग्रुप बनाएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिट डिजिट। तो एक ग्रुप ये बन गया, एक ग्रुप ये बन गया। तो हम लास्ट ग्रुप मतलब जो हमने ये वाला ग्रुप बनाया है उसका यूनिट डिजिट देखेंगे 7। तो 7 कौन से परफेक्ट क्यूब का यूनिट डिजिट है? 27। 27 किसका क्यूब है? 3। तो इस डब्बे के नीचे क्या लिखेंगे? 3। फिर आएंगे इस वाले ग्रुप पे। इस वाले ग्रुप में क्या लिखा है? 12। तो हमें ऐसा परफेक्ट क्यूब ढूंढना है जो या तो 12 के इक्वल हो या 12 से छोटा हो। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो 12 के इक्वल या 12 से छोटा हो? 8। तो 8 किसका क्यूब है? 2 का। तो इस डब्बे के नीचे 2 लिख दूंगी। तो इसका मतलब 23 का क्यूब क्या है? 12167, या 12167 का क्यूब रूट क्या है? 23। इसका भी आंसर मिल गया। अब क्या है? 32768। कहां पे करूं? 32768। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? 3 का ग्रुप बनाना है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिट डिजिट 3 का ग्रुप ये बन गया, पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप ये बन गया। अब 768 ग्रुप में यूनिट डिजिट क्या है? 8। परफेक्ट क्यूब में ऐसा ढूंढो क्यूब जिसका यूनिट डिजिट 8 हो। तो 8 नंबर इटसेल्फ। तो 8 किसका क्यूब है? 2 का। तो इस डब्बे के नीचे क्या लिखोगे? 2।
32 हमने फर्स्ट मतलब जो 32 इस वाले ग्रुप में नंबर क्या है 32, तो हमें क्या परफेक्ट क्यूब ढूंढना है जो 32 के इक्वल हो या 32 से जस्ट छोटा हो। तो कौन सा है 32 के इक्वल या 32 से छोटा? 27 किसका क्यूब है? 3 का, तो 3 लिख दो इस डब्बे के नीचे। तो एक्चुअली में 32 का क्यूब क्या है? 32768 या 32768 का क्यूब रूट क्या है? 32। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, हमने चारों नंबर्स का हमने क्यूब रूट निकाल दिया विदाउट डूइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलो तो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए बोर्ड पे लिख दिया है, तो क्या कहता है देखते हैं। व्हाट नंबर विल यू मल्टीप्लाई बाय 1323 टू मेक इट अ क्यूब नंबर? तो मतलब 1323 एक क्यूब नंबर नहीं है, मुझे उसको किसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब जाकर वो क्यूब नंबर बनेगा। तो ऐसा क्वेश्चन आपने परफेक्ट स्क्वायर के केस में भी करा था कि एक नंबर दिया हुआ था, फिर आपको बोला था वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते थे तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता था। तो क्या करते थे उस क्वेश्चन में भी हम शुरू करते थे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दैट नंबर से। तो 1323 है तो 1323 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। ये 2 से जाएगा नहीं, ऑड नंबर है, क्या ये 3 से जाएगा? चेक कर लो, 1 + 3 4, 4 + 2 6, 6 + 3 9, तो 9 मल्टीपल है 3 का, तो ये 3 से जाएगा। 3 4 12, 1 आया, 3 4 12, 3 1 3। अब क्या है 4 + 4 + 1 9, तो क्या 9 3 का मल्टीपल है? हाँ है। तो 3 1 3, 1 आया, 3 4 12, 2 आया 27। तो फिर से चेक करो 3 से जाएगा क्या? 3 4 12, 2 आया, 3 9 27, फिर 49 आ गया। हमें पता है 7 7 49 और 7 1 7। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1323 विल बी 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। हमें परफेक्ट क्यूब बनाना है इसको, तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? 3 3 का घर बनाएंगे, 3 3 का घर बनाएंगे। तो ये एक घर बन गया, और ये क्या 7 के तो सिर्फ 2 नंबर्स है, हमें तो 3 3 का घर बनाना है, तो वी हैव अ मिसिंग 7 हेयर। तो हमें इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में सिखाया है कि अगर तुम यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें इस साइड भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे बैलेंस होता है, सब्जी खरीदने जाते हो, अगर ये बैलेंस एकदम, ये जो बैलेंस है, ये जो तराजू कहते हैं इसे, अगर ये एकदम बैलेंस है, ठीक है, एकदम स्टेबल है, तो अगर तुम यहाँ पे 1 रुपीज का कॉइन डालोगे तो यहाँ पे भी 1 रुपीज का कॉइन डालना पड़ेगा ना, तभी तो स्टेबल रहेगा। तो अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन है और तुम्हें इन दोनों एक्सप्रेशंस को इक्वल रखना है, तो अगर तुम यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें यहाँ पे भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगी तो यहाँ पे तो 3 3 का घर बन जाएगा, और फिर मैं क्या कह सकती हूँ कि 1323 मल्टीप्लाई बाय 7 इज अ परफेक्ट क्यूब। तो 1323 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 3 21, 7 2 14, 15 16, 7 3 21, 22, 7 1 7, 9 9 2 6 1। तो व्हाट नंबर विल यू मल्टीप्लाई? इसमें तो सिर्फ नंबर पूछा हुआ था, तो हमें तो आंसर मिल चुका है। आंसर क्या है? हमने किससे मल्टीप्लाई करा है इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए? 7 से। तो यहाँ पे आंसर खत्म हो गया। लेकिन अगर पूछते कि ऑल्सो फाइंड द क्यूब रूट ऑफ दैट नंबर, तो 9261 हमें मिल गया। इसका क्यूब रूट बनाने के लिए मैंने क्या बोला था? यही स्टेप को कंप्लीट कर लो। इसको क्या करते हैं? 3 क्यूब लिख सकते थे, इसको क्या लिख सकते हैं? 7 क्यूब। अब दोनों के पास क्यूब है तो दोनों क्या बोलते हैं? साथ में आ जाते हैं और एक कॉमन क्यूब की टोपी पहन लेते हैं। तो 7 3 21। तो एक्चुअली में जो 9261 है वो 21 का क्यूब है। तो 9261 का क्यूब रूट क्या होगा? 21 होगा। तो अगर क्वेश्चन में क्यूब रूट भी पूछा जाता तो आप फिर भी कर लेते। ओके, क्लियर हो गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है। हमें बताना है कि जो स्टेटमेंट दी गई है वो ट्रू है या फॉल्स है, और साथ ही बताना है कि अगर वो ट्रू है तो क्यों है, और अगर फॉल्स है तो क्यों है। चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन को, इसको मिटाने दो। हाँ, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है द क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। वो बोलता है कि अगर मैं कोई भी ऑड नंबर का, ये फर्स्ट पार्ट है, कोई भी ऑड नंबर का क्यूब करूंगी तो उसमें इवन नंबर ही मिलेगा। क्या ऐसा ट्रू है? चलो देख लेते हैं। कोई एग्जांपल ले लो कि कोई भी ऑड नंबर लिया, जैसे सपोज करो 1, सबसे छोटा ऑड नंबर, उसका मैंने क्यूब करा तो 1 आया, तो ये तो ऑड आ गया। यहाँ पे बोल रहे कि क्यूब करेंगे तो इवन आएगा। तो ये पहली बात तो हमें फर्स्ट एग्जांपल से ही पता चल गया ये फॉल्स है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर हम कोई भी ऑड नंबर ले, सपोज करो कोई भी ऑड नंबर ले लो, सपोज करो 3,
तो 3 का क्यूब क्या होगा? 27 होगा। 5, तो 5 का क्यूब क्या होगा? 125 होगा। तो अगर हम ऑड नंबर को अपने आप से 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक्चुअली में 3 का क्यूब क्या होता है? 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 5 का क्यूब क्या है? 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो इसके केस में अगर हम ऑड नंबर का क्यूब कर रहे हैं तो हम ऑड नंबर मल्टीप्लाई बाय ऑड नंबर मल्टीप्लाई बाय ऑड नंबर कर रहे हैं, तो इवन कैसे आ सकता है? इवन का मतलब क्या होता है? इवन का मतलब क्या होता है कि उसमें 2 होना चाहिए। तो अगर मैं 2 इंटू 1 करती तब 2 होता, 2 इंटू 2 करती तो 4 होता। मतलब इवन नंबर कैसे बनता है? इवन नंबर तभी बनता है जब उसको मल्टीप्लाई करने में 2 का हाथ हो, मतलब 2 विल बी अ फैक्टर ऑफ इवन नंबर। इसमें अगर हम ऑड नंबर का क्यूब कर रहे हैं तो इवन नंबर तो आ ही नहीं सकता। तो दिस स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज कंप्लीटली फॉल्स। ठीक है, चलो अब सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है देयर इज नो परफेक्ट क्यूब दैट एंड्स विद 8। उसने बोला परफेक्ट क्यूब, कोई भी ऐसा परफेक्ट क्यूब नहीं है जो 8 से एंड हो रहा है। अगर ये बोलता परफेक्ट स्क्वायर ऐसा कोई नहीं है जो 8 से एंड हो रहा होता है तो हम बोलते हैं कि ट्रू, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर डज नॉट एंड विद 2, 3, 7 एंड 8। लेकिन हमने परफेक्ट क्यूब के केस में क्या पढ़ा था कि परफेक्ट क्यूब किसी भी नंबर 0 to 9 कोई भी डिजिट से एंड हो सकता है। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन फॉर परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो मतलब हमने 2 को क्यूब पढ़ा था, 8 आएगा। तो हेंस we can say that a perfect cube may or may not end with 8 as its unit digit। ठीक है, तो ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। अब क्या है थर्ड पार्ट? द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर। उसने बोला कि हमने अगर 2 डिजिट नंबर को क्यूब करा तो इट मे बी को ध्यान से देखना, भी मैं बताऊंगी। इट मे बी और 3 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट नंबर कोई ले लेते हैं, सपोज कर 10। अब मैंने 10 का क्यूब करा तो मेरे को मिलता है 1000। 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 1000 होगा। अब मैंने 11 का क्यूब करा तो मुझे मिलेगा 1331। कर देख लेना। तो ये क्या है? 4 डिजिट नंबर। तो अगर मैं 2 डिजिट नंबर का क्यूब करूंगी तो 3 डिजिट नंबर भी मिल सकता है मुझे, और मुझे 4 डिजिट नंबर भी मिल सकता है। अगर क्वेश्चन होता कि एवरी 2 डिजिट नंबर क्यूब will have 3 डिजिट नंबर, तो ये फॉल्स हो जाता। लेकिन यहाँ पे लिखा है मे बी का मतलब है हो सकता है, कि 2 डिजिट नंबर का हमने क्यूब करा तो हो सकता है उसके पास 3 डिजिट नंबर हो तो सकता ही है, क्योंकि एक पॉसिबिलिटी में तो आ रहा है। लेकिन इट मे ऑल्सो हैव 4 डिजिट नंबर ऑल्सो, तो ये ट्रू है। लेकिन हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि इफ वी cube a 2 digit number, we may get 3 digit number also and we may get a 4 digit number also। clear? चलो अब इस क्वेश्चन का कौन सा पार्ट कर रहे थे हम? फोर्थ पार्ट बोल रहा है, देखते हैं फोर्थ पार्ट क्या बोलता है। फोर्थ पार्ट बोल रहा है कि द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर may have 7 or more digits। तो 2 डिजिट नंबर को हमने क्यूब करा तो वो बोल रहा है हमें 7 या फिर उससे ज्यादा डिजिट्स मिलेगी। तो क्या ये सच है? अब 7 और मोर डिजिट्स की बात चल रही है। यहाँ पे हमने 2 डिजिट करा था तो ये तो 3 और 4 डिजिट्स आ रही थी, तो इसका मतलब है 2 डिजिट नंबर हमें 60 डिजिट्स तक अगर पहुंचानी है तो हमें बड़ा 2 डिजिट नंबर लेना चाहिए। सपोज करो 90 का क्यूब करके देखते हैं। अब 90 का क्यूब करोगे तो क्या आएगा? 9 का क्यूब करो 7 2 9। एक्चुअली में क्या होता है? 90 मल्टीप्लाई बाय 90 मल्टीप्लाई 90। अब मैंने क्या बोला है? 0 को इग्नोर करो। 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9 क्या होता है? 7 2 9। फिर 0 को ऐड कर लो 1 2 3, तो 1 2 3, तो 7 2 9 0 0 0। अब यहाँ पे तो 6 डिजिट्स हैं, तो हमने बोला चलो ठीक है, अभी तो 90 का क्यूब करा है, एक काम करते हैं लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है? 99, उसका क्यूब करके देख लेते हैं। अगर 60 डिजिट्स आई तो ठीक है, ये सही स्टेटमेंट सही हो जाएगी। तो हमने बोला अरे 99 का क्यूब, ये तो तुम करना चाहो तो कर लो, 99 को 99 से मल्टीप्लाई करो, फिर जो आंसर है उसको फिर से 99 से मल्टीप्लाई करो। दैट विल बी वेरी लॉन्ग एंड कम्बरसम। तो हम क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि एकदम जो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है उसको अगर हम क्यूब करेंगे तो कितने डिजिट मिलते हैं हमें। तो इसमें तुम्हें आंसर क्या मिलेगा? 100 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 कैसे करते हैं हम 1 लिखेंगे और 1 2 3 4 5 6 जीरोस को प्लस कर
6 मिल जाएगा हमें। अब ये 7 डिजिट नंबर आ गया तुम्हें, और एक्चुअली में ये 7 डिजिट नंबर तो है, लेकिन ये स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर है। इससे पहले क्या डिजिट होगा? इससे पहले जस्ट पहले अगर इस डिजिट से हम -1 करेंगे तो हमें 9999999 मिलेगा, 6 डिजिट नंबर मिलेगा। तो एक्चुअली में जब मैं 100 का क्यूब कर रही हूं तो मुझे 7 डिजिट नंबर मिल रहा है, लेकिन वो एक्चुअली में स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर है, मतलब इससे पहले 6 डिजिट नंबर चल रहे थे। तो 99 का क्यूब तो डेफिनेटली 6 डिजिट का होगा या उससे भी कम होगा। तो मतलब 2 डिजिट नंबर तो कोई भी ऐसा 2 डिजिट नंबर है ही नहीं जिसके साथ या उससे ज्यादा डिजिट्स हो। तो एक्चुअली में हम इसको क्या कह सकते हैं, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। 2 डिजिट नंबर का हम अगर क्यूब करेंगे तो या तो 3 डिजिट आएगा या 4 डिजिट आएगा या फिर मैक्सिमम 6 डिजिट तक जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि 7 डिजिट तो हमें 3 डिजिट का क्यूब करने पर मिलती है। क्लियर हो गया? चलो ओके। अब फिफ्थ स्टेटमेंट क्या है हमारी? फिफ्थ स्टेटमेंट है क्यूब नंबर्स हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब वो बोल रहा है कि जो क्यूब नंबर्स होते हैं उनके पास ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं। अब मैंने ऐसा सिमिलर प्रॉपर्टी तुम्हें पढ़ा रखी है स्क्वायर नंबर्स के केस में, कि जो परफेक्ट स्क्वायर होता है पीएस, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर मैं पीएस की तरह लिख रही हूँ। परफेक्ट स्क्वायर जो होता है उसके पास हमारे ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं, है ना। जैसे 25 है, उसका वो 5 का स्क्वायर है, तो उसके फैक्टर्स निकालने के लिए मैं उसको 1 मल्टीप्लाई बाय 25 करती हूँ, फिर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 करती हूँ, तो इसके फैक्टर्स 125 और 5 होता है 3। हम कोई भी परफेक्ट स्क्वायर लेते थे तो उसके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स आते थे, और मैंने बोला था जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते उसके इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। क्या मैंने कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी आपको क्यूब नंबर के केस में पढ़ाई है? नहीं। तो इसका मतलब क्या, ये तो फॉल्स ही होगा, ऐसा हमने कुछ पढ़ा ही नहीं। अगर तुम्हें फिर भी विश्वास नहीं हो रहा तो एग्जांपल्स लेकर पढ़ो। हमने सपोज करो क्यूब नंबर, सपोज करो मैंने 8 लिया, 8। अब इसके मैं फैक्टर्स लिखती हूँ, 1 मल्टीप्लाई बाय 8 तो 1 और 8 आ गया। 2 ये मैंने फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में तुम्हें पढ़ाया था फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 8 फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 4, और कोई फैक्टर तो है ही नहीं, तो इसके तो आ गए 4 फैक्टर्स। तो इसका मतलब क्या ये है कि क्यूब नंबर्स के पास इवन फैक्टर्स है। चलो एक और एग्जांपल लिख लेते हैं। सपोज कर 64 है, अब 64 के फैक्टर्स लिखो। 1 मल्टीप्लाई बाय 64, 2 मल्टीप्लाई बाय 32, 3 में जाता है? नहीं जाता। 4 में जाता है? हाँ जाता है। 16, और फिर क्या जाता है? 5 में नहीं जाता, 6 में नहीं जाता, 7 में नहीं जाएगा, 8 में। 8 मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो मतलब यहाँ पे तो 4 फैक्टर्स थे इवन नंबर, ठीक है, और यहाँ पे कितने आ गए हमारे पास? 7 फैक्टर्स ऑड नंबर। तो मतलब कभी कभी जो क्यूब नंबर है उसके पास इवन फैक्टर्स आ रहे हैं और कभी कभी ऑड फैक्टर्स आ रहे हैं। वी कांट रियली से। तो ये स्टेटमेंट तो एब्सोल्युटली फॉल्स है, ठीक है। चलो अब फिर करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर बुक, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें बहुत सारे एक्सप्रेशंस दे रहा है कि इनको सॉल्व करना है विदाउट एक्चुअली, नहीं सॉल्व नहीं करना, हमें बताना है कि कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है इन सारे ऑप्शंस में से। तो क्या तुम सॉल्व करने बैठ जाओगे? जैसे फर्स्ट ऑप्शन है हमारे 67 क्यूब माइनस 66 क्यूब, तो क्या तुम 67 का क्यूब निकालोगे, फिर 66 का क्यूब निकालोगे, फिर उसको माइनस कर देखोगे? क्या इतने बड़े स्टेप्स करोगे तो पूरा पेपर नहीं छूट जाएगा? तो इसलिए हम इसका शॉर्टकट मेथड देखेंगे। शॉर्टकट मेथड नहीं, फॉर्मूला देखेंगे। अभी मैं तुम्हें बताती हूँ, क्वेश्चन लिख लें दो। सेकेंड ऑप्शन है 43 क्यूब माइनस 42 क्यूब, 32 का है 67 स्क्वायर माइनस 62 66 स्क्वायर। फोर्थ है हमारा 43 स्क्वायर माइनस 42 स्क्वायर, ठीक है। अब तुम्हें याद है मैंने आपको चैप्टर के बीच में ये वाली आइडेंटिटी सिखाई थी कि अगर मेरे को 31 का स्क्वायर चाहिए तो मैं 30 + 1 लिखकर उसका होल स्क्वायर कर देती थी। और फिर मैंने आपको सिखाया था ये a + b का स्क्वायर है और इसको खोलोगे तो a² + b² + 2ab मिलेगा, है ना। ये वाली आइडेंटिटी सिखाई थी, ठीक है। ऐसे मैंने आपको एक और आइडेंटिटी सिखाई थी कि अगर 39 का स्क्वायर निकालना है तो उसमें मैं 40 - 1 का होल स्क्वायर लिख दूंगी। तो एक्चुअली में इसमें a - b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा लो, इसमें a² क्या आएगा? a² + b² - 2ab आएगा। ये दो आइडेंटिटीज मैंने आपको पहले वाले लेक्चर्स में बताए रखे हैं। अब
मैं थोड़ी और आइडेंटिटीज लिखती हूँ। आइडेंटिटीज का मतलब कुछ नहीं होता, यही होता है कि वेरिएबल्स की फॉर्म में मैंने आपको एक एक्सप्रेशन दे दिया टू मेक योर कैलकुलेशंस इजियर। तो अब जैसे मेरे पास ये है 67 क्यूब माइनस 66 क्यूब, हमारे पास ना एक और फॉर्मूला होता है, एक होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब एक्चुअली भी तुम जब अगर कंपेयर करोगे तो यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में ही तो है, ए और बी तो वेरिएबल है, ए में 67 की वैल्यू आ सकती है और बी में 66 की वैल्यू आ सकती है। तो अगर मुझे ये फॉर्मूला पता चल जाए कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है तो मैं इजिली कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी करो, फिर उसको मल्टीप्लाई करो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी से, ठीक है। ये वाली आइडेंटिटी समझ आ गई कि अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब है हमारे पास तो उसको कैसे खोलेंगे, ए माइनस बी करेंगे, फिर उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी से। तो इसको खोल सकते हैं हम। यहाँ पे ए की जगह क्या है 67 और बी की जगह क्या है 66, तो एक्चुअली में हमें 67 क्यूब माइनस 66 क्यूब निकालना है। तो a माइनस बी, ए की जगह क्या था 67, b की जगह क्या था 66, तो 67 माइनस 66 निकाल लिया। फिर हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी से। ए क्या है 67, तो 67 का स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या था 66 का स्क्वायर, ए इंटू बी मतलब 67 मल्टीप्लाई बाय 66, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करके देख लो, इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 67 माइनस 66 1 आएगा। फिर 67 का होल स्क्वायर निकालेंगे। 67 का होल स्क्वायर का निकालने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी, क्या बताई थी, ये डिजिट लो 6, ये डिजिट लो 7, ठीक है। 6 का स्क्वायर लिखो 36, 7 का स्क्वायर लिखो 49, एक लाइन में लिख लिया। फिर क्या करा था स्टेप कि ये जो दो डिजिट्स है उनको आपस में मल्टीप्लाई करो और उस नंबर का डबल निकाल लो, मतलब 6 मल्टीप्लाई बाय 7 करो, 6 7 जा 42, फिर 42 का डबल निकाल लो जो कि आएगा तुम्हारा 84, और 84 का एक डिजिट 6 के नीचे लिखो और एक डिजिट 4 के नीचे लिखो, मतलब मिडिल में लिखो। यहाँ पे 8 नहीं लिखना, यहाँ पे 4 नहीं लिखना, एकदम मिडिल में लिखना है। एक डिजिट इस नंबर के पास होना चाहिए, एक डिजिट इस नंबर के पास होना चाहिए। फिर 9 प्लस कर लो, 9 8 12 13 14 और ये 4, क्लियर हो गया। तो 4 4 8 9, ऐसे 4 4 8 9। फिर 66 का स्क्वायर निकालो। 66 स्क्वायर निकालने के लिए मैं क्या लिखूंगी 66 स्क्वायर, तो अब मेरे को शॉर्टकट पता है 6 और 6 है, तो 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36। फिर क्या करना है 6 मल्टीप्लाई बाय 6 करना है, दोनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है, फिर उनको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 6 6 से 36, 36 इंटू 2 72 आएगा, 7 इसके पास 2 इसके पास, फिर प्लस कर दो 6 5 13 4 3 5 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 3 5 6। हम अगर हमें ये मुश्किल लगता है तो हम ट्रेडिशनल मेथड से भी कर सकते हैं कि 67 मल्टीप्लाई बाय 67 कर दो, या फिर इसको 60 प्लस 7 कर दो, 60 प्लस 7 का होल स्क्वायर कर दो, फिर ये फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। ये हम मेथड्स देख चुके हैं, ठीक है। फिर क्या करना है 67 मल्टीप्लाई बाय 66। अब 67 को अगर 66 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6 से 36 40, 6 7 से 42, 6 से 36 42 2 4 4, तो ये आएगा 4 4 2 2। अब इसको प्लस करना है 4 4 8 9 4 3 5 6 4 4 2 2, क्लियर हो गया। हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा 10 11 17 9 9 प्लस 7 16 8 9 12 और 12 13, तो ये आएगा 1 3 2 6 7, 1 3 2 6 7, क्लियर हो गया। तो हमें फर्स्ट वाले का तो पता चल गया। अब ऐसे हमें सारे पार्ट सॉल्व करने हैं। मैं ये सारी कैलकुलेशन हटा देती हूँ, आइडेंटिटी लिखी हुई है मैंने। अब जो दूसरा पार्ट है वो क्या कह रहा है, दूसरा पार्ट कह रहा है 43 क्यूब माइनस 42 क्यूब, ये भी इस फॉर्म में है। यहाँ पे ए की जगह 43 रखा हुआ है और बी की जगह 42 रखा हुआ है, ठीक है। ये है हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर, ठीक है। अब सेकंड पार्ट का आंसर निकालते हैं। सेकंड पार्ट का आंसर कैसे निकालेंगे, बस ये इसकी जगह ए की जगह 43, बी की जगह 42 डालना है। तो ए माइनस बी में क्या लिखूंगी 43 माइनस 42, ठीक है। फिर ए स्क्वायर 43 स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस 42 स्क्वायर प्लस ए बी 43 मल्टीप्लाई बाय 42, ठीक है। ये समझ आ गया। अब इसको मैं सॉल्व करूंगी। 43 माइनस 42 क्या आएगा 1,
43 का स्क्वायर निकालो, या तो ट्रेडिशनल मेथड से निकाल लो ऐसे करके, या फिर शॉर्टकट मेथड से निकाल लो। शॉर्टकट मेथड क्या है, 4 और 3 अलग अलग डिजिट्स है, 4 का स्क्वायर करो 16, 3 का स्क्वायर करो 9, लेकिन मैंने क्या बोला है, सिंगल डिजिट को 2 डिजिट के फॉर्म में लिखते हैं, 9 नहीं लिखूंगी 09 लिखूंगी। फिर क्या करोगे, डिजिट्स को लोगे 4 और 3, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे, क्या आएगा 12, 12 का डबल करोगे, क्या आएगा 24, 2 इस डिजिट के नीचे लिखोगे और 4 इस डिजिट के नीचे रखोगे। फिर क्या करोगे, ऐड कर दोगे, 9 के नीचे कुछ नहीं है तो 9 लिख दो, 0 प्लस 4 4, 6 प्लस 2 8, 1 प्लस कुछ नहीं है तो 1 लिख दो, तो 1849 आ गया, 1849 आ गया। 42 का स्क्वायर, अब 42 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, वही शॉर्टकट मेथड से निकालते हैं, 4 का स्क्वायर करो 16, 2 का स्क्वायर निकालो 4, लेकिन मैंने क्या बोला है, सिंगल डिजिट नहीं लिखते, 4 नहीं लिखेंगे 04 लिखेंगे। डिजिट्स क्या है 4 और 2, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आता है 8, 8 का डबल करोगे 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16, तो 16 में एक डिजिट यहाँ पे और 6 यहाँ पे। फिर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, 4 और कुछ नहीं तो 4, 0 प्लस 6 6, 6 प्लस 1 7, 1 और कुछ नहीं है तो 1764 आ गया, 1764 आ गया। 43 मल्टीप्लाई बाय 42 कर लो, 43 मल्टीप्लाई बाय 42, 3 2 6, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 17, यहाँ पे 6 10 8 1, तो 1806 आ गया। फिर इन दोनों सबको ऐड कर लो, 1849 1764 1806, तो यहाँ पे आएगा 19 11 16 17 17 24 3 4 5 5419, क्या आ गया 5419, ठीक है, ये आ गया। चलो हमसे ग्रेटेस्ट पूछा गया है, देखिए तो हमें सबकी वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी ना ग्रेटेस्ट के लिए, ठीक है। अब ये सारी कैलकुलेशन वाला पार्ट मिटा दिया मैंने, ये आंसर में लिखे रहने दे रही हूँ ताकि हम लास्ट में कंपेयर कर सके। अब क्या कह रहा है थर्ड पार्ट तो अलग ही फॉर्मूला की बात कर रहा है। यहाँ पे तो क्यूब था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज हो रहा था, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब एक और फॉर्मूला लिखो, सॉरी ये लास्ट फॉर्मूला है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी, ठीक है। अगर मेरे को कहीं पे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में कुछ दिख जाए, जैसे कि 67 स्क्वायर माइनस 60 स्क्वायर या फिर 43 स्क्वायर माइनस 42 स्क्वायर, तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है, तो इसको मेरे को खोलने के लिए ये करना पड़ेगा कि मैं ए प्लस बी करूंगी, फिर उसको मल्टीप्लाई करूंगी ए माइनस बी से। तो यहाँ पे 67 स्क्वायर माइनस 66 स्क्वायर था, मतलब ए की जगह 67 लिखा हुआ है और बी की जगह 66 लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं इसको कैसे खोलूंगी, थर्ड पार्ट में 67 स्क्वायर माइनस 66 स्क्वायर में मैं ये एक्सप्रेशन का यूज करूंगी, ए प्लस बी, ए की जगह क्या है 67, बी की जगह क्या है 66, तो 67 प्लस 66 मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी, 67 माइनस 66, तो 67 प्लस 66 क्या होगा 13 12 31 33 और 67 माइनस 66 1, तो ये तो इजी कैलकुलेशन थी, तो यहाँ पे तो 133 आ गया, ठीक है। अब फोर्थ ऑप्शन भी क्या है, किस फॉर्म में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, बस यहाँ पे ए की जगह क्या लिखा हुआ है 43 और बी की जगह क्या लिखा हुआ है 42, तो इसको कैसे खोलेंगे, 43 प्लस 42 ए प्लस बी और ए माइनस बी 43 माइनस 42, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 5 85 और 43 माइनस 42 1, तो क्या आंसर आएगा 85, ठीक है। अब बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट, तो ऑफ कोर्स ग्रेटेस्ट क्या है 13267 5419 133 या 85, ऑफ कोर्स देखने से पता चल रहा है ना 13267 विल बी द ग्रेटेस्ट, तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द ग्रेटेस्ट। तो दैट्स ऑल, इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 1 अ स्क्वायर एंड अ क्यूब खत्म होता है। कीप रिवाइजिंग, नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।